शून्य है जहां है, चुप हो गया वहीं पूर्ण जाग उठा। ना साधक हूं ना साधना, ना लक्ष्य न पथ का ज्ञान। जो खोज रहा था जन्मों से वो खोज खुद ध्यान बन गई। न मैं रहा न तू रहा, बस होना बस होना मैं रह गया। झूठ भी एक झूठ है, सच का कहीं निशान नहीं। माया की इस धुंध में दिखता कोई इंसान नहीं। जो सत्य मान कर पकड़ा है वो भी एक परछाई है। इस झूठे जग के मेले में कोई सच का मेहमान नहीं। झूठ भी एक झूठ है, सच का कहीं निशान नहीं। माया की इस धुंध में दिखता कोई इंसान नहीं। मिट्टी का ये महल खड़ा है, नाम दिया है काया। सांसों के इस आने जाने को तूने जीवन बताया। ये हाड़ मांस का पुतला भी बस काल की एक छूट है। जिसे तू अपना कहता है वो शरीर भी एक झूठ है। झूठ भी एक झूठ है, सच का कहीं निशान नहीं। माया की इस धुंध में दिखता कोई इंसान नहीं। मेरा तेरा तेरा मेरा ये मन की ही चतुराई है। रिश्तों की इस भीड़ में देखो कैसी गहरी तन्हाई है। मृग तृष्णा के पीछे भागा वो दौड़ भी एक झूठ है। अपनों की इस महफिल में हर मोड़ भी एक झूठ है। झूठ भी एक झूठ है, सच का कहीं निशान नहीं। माया की इस धुंध में दिखता कोई इंसान नहीं। लहरों पर जो महल बनाया वो तो अभी ढह जाएगा। वक्त की तेज हवा में बंदे तेरा नाम भी बह जाएगा।
हसरत ये लोभ भी एक झूठ है, झूठ भी एक झूठ है, सच का कहीं निशान। बड़ा खुश नसीब है जिसे तू नसीब है, बड़ा खुश नसीब है जिसे तू नसीब है। उसे और चाहिए क्या जिसके तू करीब है, उसे और चाहिए क्या जिसके तू करीब है, बड़ा खुश नसीब है। सदके जाए तेरी नजर के, तीर चलाए जी भर भर के। सदके जाए तेरी नजर के, तीर चलाए जी भर भर के। जी उठे हम तुझ पे मर के, हाल दिल न पूछिए, हाल दिल अजीब है, हाय हाल दिल न पूछिए, हाल दिल अजीब है। उसे और चाहिए क्या जिसके तू करीब है, उसे और चाहिए क्या जिसके तू करीब है, बड़ा खुश नसीब है। हम तो कहाँ थे तेरे काबिल, तेरा करम है तूने दिया दिल। हम तो कहाँ थे तेरे काबिल, तेरा करम है तूने दिया दिल। खुद ही चल के आ गई मंजिल, वो तो बादशाह है भले ही गरीब है, हाय वो तो बादशाह है भले ही गरीब है। उसे और चाहिए क्या जिसके तू करीब है, उसे और चाहिए क्या जिसके तू करीब है, बड़ा खुश नसीब है। मैं मास्टर सर्वशक्तिमान हूँ, शिव की हूँ संतान। आठों शक्तियाँ पास है मेरे, मैं हूँ बहुत महान। मैं मास्टर सर्वशक्तिमान हूँ। मैं आत्मा सहनशील हूँ, कैसी भी परिस्थिति मेरी शांति को हिला नहीं सकती। मैं हर बात को समझदारी और धैर्यता से स्वीकार करती हूँ। मेरी सहन शक्ति मुझे विजयी बनाती है।
सहन शक्ति का खजाना बाबा ने दिया पार, हर मुश्किल को पार करूं बनकर मैं होशियार। सहन शक्ति का खजाना। मेरे अंदर सागर जैसी समाने की शक्ति है। कोई भी बात मुझे प्रभावित नहीं कर सकती। मैं बातों को पकड़ कर नहीं रखती, उन्हें समाकर आगे बढ़ जाती हूँ। मैं समाने वाली विशाल दिल आत्मा हूँ। सागर जैसा दिल मेरा, गहरा और विशाल, हर बात को समा लेता, रहता सदा निहाल। सागर जैसा दिल मेरा। मेरे अंदर बड़ी से बड़ी परिस्थिति का सामना करने की असीम शक्ति है। मैं हर चुनौती का साहस और स्थिरता से सामना करती हूँ। मैं अचल, अडोल और निर्भय आत्मा हूँ। चाहे आंधी आए, तूफान आए, मैं ना कभी घबराऊं। बाबा की शक्ति संग लेकर आगे बढ़ती जाऊं। चाहे आंधी आए, तूफान मैं सहयोगी आत्मा हूं। देना ही मेरा स्वभाव है। मेरे संकल्प, बोल और कर्म दूसरों के लिए सहारा बनते हैं। मेरा हर कदम विश्व कल्याण के लिए है। मैं सहयोगी आत्मा हूँ। सेवा मेरी शान, सबको सुख की राह दिखाना मेरी। गुड मॉर्निंग, ओम शांति। आज गुड मॉर्निंग, ओम शांति। यस गुड मॉर्निंग ओम आज शांति। 17 जून की 2020 की परमात्मा की अनमोल शिक्षा है। मैं थोड़ा म्यूट करके सुनूंगी मुरली। हाँ, नो प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम। 17 जून 2026 के परमात्मा के अनमोल मधुर महावाक्य सुनते हैं। आज बाबा कहते हैं, मीठे बच्चे, सूर्यवंशी राज्य पद लेने के लिए अपना सब कुछ बाप पर न्यौछावर मतलब स्वाहा करो। मीठे बच्चे, सूर्यवंशी राजधानी लेने के लिए अपना सब कुछ बाप पर स्वाहा करो। सूर्यवंशी राज्य पद अर्थात एयर कंडीशन टिकट। इस दुनिया में हम बच्चों से अधिक खुशनसीब कोई नहीं है। क्या प्रूफ है इसका? उत्तर, तुम बच्चों के सम्मुख बेहद का बाप है। उनसे तुम्हें बेहद का वर्षा मिल रहा है। तुम इस समय बेहद का बाप, टीचर, सदगुरु के बनकर उससे बेहद की प्राप्ति करते हो। उनसे हम क्या करते हैं? बेहद की प्राप्ति। बाप, टीचर, सदगुरु, तीन मिलेंगे तो प्राप्ति तो होगी ही होगी। और सदगुरु के दुनिया वालों तो उसे जानते भी नहीं है, और हमारे जैसा खुशनसीब हो कैसे सकते हैं? गीत सुना ना हमने, 2-3 गीत सुने आज हमने खुशी वाले।
तो बहुत डीप साइलेंस वाले भी सुने और ये भी गीत सुना हमने कि बड़ा खुश नसीब है। एक एक वर्ड आप लोगों ने ध्यान से सुना होगा जो शुरुआत से ज्वाइन है। ओम शांति, डबल ओम शांति। ब्राह्मण कुलभूषण के बच्चे, ब्राह्मण कुलभूषण बच्चे जानते हैं, आज हमारा पहला ही शुरुआत हो गई दिन की इस सोमान के साथ। हम ब्राह्मण कुलभूषण बच्चे हैं। अमृत वेला जिन्होंने किया उन्होंने आज बहुत ही गहराई में जाकर परमात्मा से इंटेंस खुद की स्वच्छता सफाई किया ना, सफाई अभियान से दिन की शुरुआत हुई। कौन कौन मुरली में कौन कौन थे अमृत वेला? और जिन्होंने मिस किया वो क्यों मिस कर रहे हैं? बढ़िया हुआ, अनुभव बहुत बढ़िया आया। यस यस, मैं भी आई थी, मैं भी थी दीदी। बहुत मजा यस यस, बहुत मजा आधा ही आया। घंटा हुआ पर मजा आया आज। डांस भी किया गायत्री हमने। यस, आपको आवाज आ रही थी क्या? आपको ओ आवाज आ आ रही रही थी थी, क्या? आ रही थी, आ रही थी। ओके, क्योंकि रिकॉर्डिंग में आवाज नहीं आई गाने की। नहीं, आ रही थी। आज गाना भी बहुत अच्छा था, तीनों हाँ गाना जी, सुना मैंने। हाँ जी, हाँ जी। चलो, तो बाबा कहते हैं ब्राह्मण कुलभूषण बच्चे जानते हैं कि अभी हम ब्राह्मण संप्रदाय के हैं, फिर दैवी संप्रदाय के बनेंगे। बच्चों को बाप बैठ समझाते हैं, जबकि बेहद का बाप सम्मुख है और उससे बेहद का वर्षा मिल रहा है। बाकी और क्या चाहिए? बाकी भक्ति मार्ग कब से चलता है ये कोई को पता नहीं है। भक्ति मार्ग वाले भक्त भगवान को अथवा ब्राइड ब्राइडग्रूम को याद करते हैं, परंतु वंडर है कि उनको जानते नहीं। ऐसा कभी देखा कि सजनी साजन को न जाने? नहीं तो याद कर ही कैसे सकती है? भगवान तो सबका बाप ठहरा। बच्चे बाप को याद नहीं करते, परंतु पहचान बिगर याद करना सब व्यर्थ हो जाता है। अगर जानते नहीं हैं हम और उसे याद करेंगे तो सब व्यर्थ हो जाता है। इसीलिए याद करने से कोई फायदा नहीं निकलता। याद करते कोई भी उस एम ऑब्जेक्ट को पाते नहीं। याद करते कोई भी उस एम ऑब्जेक्ट को पाते नहीं, बगैर समझ के याद करने से। अगर समझ से याद करे तो मिल जाएगा। भगवान कौन है? मतलब हम लोगों ने शायद भक्ति समझदारी से किया है, तभी हमको भगवान मिला, तो हमने उसके आते ही उस पर क्या बोलते हैं, धावा बोल दिया कि चलो आक्रमण पालो, इसको लूट लो सारा, है ना। भोलानाथ लुटा रहा है खुद को। तो ये हमने समझ से भक्ति की है तभी ये हुआ, वरना समझ से ना समझी से भक्ति करते तो शायद हम भी आज भगवान सामने होने के बावजूद भक्ति ही करते रहते। तो अभी हम इधर आ गए हैं, परमात्मा के बनकर उसके प्यार में मगन हो रहे हैं, नाच गा रहे हैं, मस्ती मौज में हैं। तो कहीं ना कहीं समझदारी से भक्ति की है। बाबा ने क्लियर बोला अभी। तो बाबा कहते हैं अदरवाइज फायदा नहीं निकलता, सब व्यर्थ हो जाता है। याद करने से कोई फायदा ही नहीं निकलता जिस याद में पहचान ही नहीं है। याद करते कोई भी उस समय एम ऑब्जेक्ट को पाते नहीं है। समझो, मेरी आपसे पहचान हो रही है और मैं आपके बारे में कुछ जानती ही नहीं हूँ, कुछ पहचान नहीं है मुझे, बस हाँ हाँ मैं पहचानती हूँ इनको, बस इतना ही बोल रही हूँ। पर आपके बारे में कुछ पता ही नहीं है, मैं अवेयर ही नहीं हूँ। और अब मुझे कुछ बहुत बड़ा काम आ पड़ा है और मुझे पता नहीं है आपके बारे में, और सब काम होने के बाद मालूम पड़ता है अरे ये तो मैं भी करता हूँ, अच्छा आप इसी में डील करते हो, अरे पहले बताना चाहिए था ना, आपसे ही करवाते थे, कितना भटक रहे थे। ऐसा होता है ना बहुत बार। तो नजदीक होकर भी हम इंसानों का फायदा क्यों नहीं ले सकते? पहचान नहीं है, नजदीक होते भी उनके साथ में हम क्यों नहीं काम कर सकते? फायदा ही नहीं है। तो बाबा कहते इसलिए याद करने से कोई फायदा नहीं निकलता। कल परसों ही ऐसे हुआ, कोई बीके थे पर उन्होंने फिर बोला अरे आप काउंसलर हैं, हमको क्या पता, हम तो बाहर जाके इतने पैसे दे रहे थे। तो इस तरीके से होता है, क्यों? पहचान नहीं है। तो बाबा कहते अगर मेरी भी पहचान नहीं तो कोई फायदा नहीं। याद करते कोई भी उस एम ऑब्जेक्ट को पाते नहीं। भगवान कौन है, उससे क्या मिलेगा, कुछ भी नहीं जानते। इतने सब धर्म, क्राइस्ट, बौद्ध आदि प्रिसेप्टर अथवा धर्म स्थापन करने वालों को उनके फॉलोअर्स याद करते हैं, परंतु उनको याद करने से हमको क्या मिलना है, कुछ भी पता नहीं। इसलिए क्या हो गया है, अंधश्रद्धा, ये शब्द कहाँ से आया? यही से तो आया। कुछ न समझते हुए किसी को बस फॉलो करते रहना, उसको पूछते रहना, वहां पे बहुत जल्दी अंधश्रद्धाएं पनपती है। फिर बाबा यहाँ पे पहचान इसीलिए बोल रहा है ताकि हम जो भी करें विजडम के साथ करें, समझदारी के साथ करें। आज कमेंट्री जो सुनी आपने शुरुआत में, कि मैं बहुत समझदारी से हर चीज को लेती हूँ अपने लाइफ में। कुछ भी मेरे साथ हो रहा है वो क्यों हो रहा है? मैं डाउन जा रही हूँ पुरुषार्थ में, क्यों जा रही हूँ? मैं अप जा रही हूँ तो क्यों जा रही हूँ? मेरा किसी के साथ बन नहीं रहा है, मेरे कुछ प्रॉब्लम्स है, क्यों है? हर चीज को क्यों पूछ कर देखो, वो जवाब आएगा तो विजडम एक्टिवेट होगी।
तो कुछ लेकिन खुद के साथ, हाँ, बाहर टू मच क्यों में नहीं जाना। इतने सब धर्म, क्राइस्ट, बौद्ध प्रिसेप्टर, उनको फॉलोअर्स उनको याद करते, लेकिन अनअवेयरनेस के साथ। इसमें तो जिस्मानी पढ़ाई अच्छी है, मतलब वहां कम से कम ये तो पता है कि मैं यहाँ डॉक्टर बनूंगा, इंजीनियर बनूंगा, 10th पास होऊंगा, 12th पास होऊंगा। यहाँ पे कुछ पता ही नहीं है, और चले बस बैठ रहे चर्च में जाके, बैठ रहे अल्लाह अकबर करते, बैठ रहे घंटियां बजाते, जो भी कर रहे हैं जिस भी धर्म में है, पर अवेयरनेस नहीं है, तो क्या फायदा। तो इससे तो जिस्मानी पढ़ाई अच्छी, कम से कम एम ऑब्जेक्ट तो बुद्धि में रहती है ना। बाप से क्या मिलता है, क्या क्या मिलता है बाप से, चलो अपना अपना टारगेट, सुना सुनाया मुरली के वाक्य वगैरह नहीं सुनाना। क्लियर क्लियर खुद से पूछो, मैं क्यों मुरली सुन रही हूँ, और मुझे ये मुरली सुन के क्या मिलने वाला है, और मैं क्यों भगवान की बनी हूं, अभी तक मैं क्यों टिकी हूँ। इतने लोगों ने मुझे मना किया, इतने लोगों ने मुझे खींचने की कोशिश की, इतने लोगों ने टॉन्टिंग किया, बहुत कुछ हुआ होगा लाइफ में, बहुत कम लोग हैं जिनको कोई टॉन्टिंग नहीं हुआ, सीधे सीधे चल पड़े। लेकिन इतने लोगों के विरोध के बाद, समाज के विरोध के बाद, इतनी मुश्किलातों के बाद, धारणाएं करने में इतनी आती है कभी कभी प्रॉब्लम्स, फिर भी क्यों टिका हुआ हूं मैं ज्ञान मार्ग में। अपने आप से पूछो और फिर जवाब दो। एक ही सेंटेंस में जवाब होना चाहिए, एक शब्द में भी जवाब हो सकता है। चलो कौन कौन बताएगा, ऑडियो खोलो, हम नाम लेंगे। बाप से क्या मिलता है, टीचर से क्या मिलता है, गुरु से क्या मिलता है। क्यों गौरी भाई, क्यों जुड़े हो बाप से। जीवन का सही अर्थ समझा है कि अच्छा, हमें। हाँ, सरिता बहन। मुझे बाप से बहुत बहुत प्यार मिला है, जो अच्छा, मेरे मुझे लौकिक दुनिया में नहीं मिला। वाह। कविता बहन। मेरे मुंह से तो यही निकलता है कि मैं बहुत पद्मा पदम भाग्यशाली आत्मा हूँ, कोई भी हालत हो। तो ये भाग्य बाबा का ही जगाने, ज्ञान है। भाग्य जगाने के लिए आए हो आपके पास। किरण भाई। बाबा ने निश्चिंत बना दिया है, निश्चिंत उसी बना आनंद दिया। में है। ओके। सरिता बहन, नहीं मैंने सरिता बहन, बताया सरोज नहीं। बहन, सरोज बहन। मैं नसीबदार आत्मा हूँ, मेरा नसीब खुल गया बाबा से मिलके। अच्छा, वो तो आने के बाद खुला, आए क्यों बाबा के पास आप। प्रेम के लिए। अच्छा, प्यार के लिए। और सोनी भाई, सब लोगों को जवाब देना है। शुभ्रा बहन ने बोला, उत्तर दिया, हाँ। नहीं अश्विन। नहीं दीदी। हाँ बोलो। पाप मिटाने के लिए। पाप मिटाने के लिए आया, अच्छा, ये टारगेट है, ओके। शुभ्रा बहन। मेरा तो बाबा के साथ रहने से आत्मविश्वास बढ़ता है दीदी। अच्छा, लेकिन आप आए क्यों, मैं तो मतलब आत्मविश्वास के कारण आप टिके हुए हैं। अच्छा। हाँ। मधु बहन। दीदी ओम शांति। दीदी बाबा से तो सच्चा प्यार मिलता है, एकदम ऐसा लगता है इंद्रिय सुख का अनुभव होता है। उसके लिए आप टिके हुए हैं। नितिन भाई, नितिन भाई। ओम शांति दी। एक्चुअली हम 5,000 वर्ष पहले भी हम बाप से अटैच थे, इसलिए वो हम्म। हमको खींच के लाए हैं। और हम्म। बाबा को मिलने के बाद हम्म। एक तो पूरा त्रिकालदर्शी यानी ज्ञान मिला है, तो आंखें खुल गई है। हम्म। बाबा से जो स्नेह मिलता है या डायरेक्शन मिलता है, हम्म। उससे अभी जो हम लाइफ जी रहे हैं वो हम्म। एकदम स्मूथली चल रहा है। ऐसा कोई बहुत प्रॉब्लम आने के बाद ऐसा अड़चन कभी लगता नहीं, लगता है बाबा है अपने साथ। तो सहजता के लिए बाबा से जुड़े हैं। सोनी भाई, सोनी भाई ने बोल दिया। गैलेक्सी A17 कौन है, बताओ। प्रभा बहन बताओ, क्यों जुड़े बाबा से, क्यों टिके जीवन हुए। का दर दर से अनमोल खजाना भटकने मिल के गया है। अच्छा दर दर उसके, से भटकना बंद हो गया है, अच्छा, भटकने से इसलिए। मुक्त होने के लिए जुड़े हुए हैं। ओके। मुझे जीवन का अनमोल खजाना मिल गया है, बाबा अच्छा, मिला तो क्या सब मिला, कुछ मिला। क्या मिला, क्या एग्जैक्ट खजाने सुख का नाम शांति बताओ। आनंद सभी सब सब कुछ मिला, वर्णन नहीं कर सकते। ओके, अनलिमिटेड मिला है, उसके लिए बस और भी मिलता रहेगा। तो उस लालच बस। से हम सभी टिके हुए हैं बाबा के यस। पास। ओके और ओके। बोलो, और कौन कौन जिसने जवाब नहीं दिया वो जवाब दो। मौलीश्री बहन, निर्मला बहन, और कौन बचा है, प्रियंका बहन, राधा बहन, सरोज बहन। सबको जवाब देना चाहिए बाबा ना, ने सबको मिला, बोलो सुमन बहन। मैंने सही मायने में खुद को पहचाना। और मैं अब रियली अंदर से बहुत खुश, एक ऐसी सदा खुशी का अनुभव करती हूँ, क्योंकि अंदर से संस्कार परिवर्तन हुए हैं और मेरे रिश्ते बहुत सुंदर हुए। मैंने रिश्तों को निभाना जाना, कैसे निभाते हैं उनको। ओके। जिनमें मैं सबसे ज्यादा बहुत दुख महसूस करती थी, वो ही रिश्ते अब मेरे सबसे प्रिय और सबसे सुंदर रिश्ते हो गए हैं। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा टारगेट है। और और कौन सुना रहा था, ठीक है, सुमन बहन ने बोल दिया। ओके। हाँ, बाबा ने जब भी मैंने पुकारा बाबा को दुख के टाइम पे हर घड़ी, तो बाबा मेरे साथ का अनुभव दे रहे।
आपने तो अपने जीवन में कैंसर को जीत कर मिरेकल हाँ करके दिखाया, दुनिया को दिखाया कि बीमारियों को भी कैसे ओवरकम किया जाता है, और अभी भी चेहरा हंसता मुस्कुराता है। हाँ चलो, हाँ जो लोग अभी ऑडियो नहीं खोल रहे तो उनको क्या करें, चलो नो प्रॉब्लम, थैंक यू सब लोगों को शेयर करने के लिए। तो कुछ ना कुछ बाबा से मिलता है, इन शॉर्ट सब लोगों ने अपना अपना बताया, तो कुछ ना कुछ मिलता है, यह और कोई भी नहीं समझ सकते। देखो, हम इंसान बहुत मतलबी होते हैं, हमारी फितरत होती है, कुछ मिलेगा, कुछ प्राप्ति है तो हम जाएंगे। माँ से भी दूध पीना बंद हो जाता है ना बच्चे का, तो फिर वो अपने फ्रेंड्स के साथ मिक्स हो जाता है, वरना पहले मम्मी 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 चलता है। और जैसे ही दूध की अपेक्षा नहीं होती है, सब कुछ हो गया, फिर बाप के पास चला जाता है वो, क्योंकि अब दुनियादारी सीखनी है। और जब दुनियादारी सीख लेता है तो माँ बाप को छोड़ के फिर अपने फ्रेंड सर्कल में रहते हैं बच्चे। क्यों? क्योंकि अब इधर से काम हो गया। तो ऐसे होते हैं हम, मतलब नहीं हुआ तो हम कहीं नहीं टिकते। इसलिए भगवान के पास अगर हम टिके हुए हैं, लोगों को हम ये सिंपल जवाब दे सकते हैं, है ना, लोगों को सीधा सीधा बोल सकते हैं, देखिए भाई, हम इतने सालों से इस ज्ञान में चल रहे हैं, और हम अगर ये त्याग फील, हमको त्याग नहीं लगता, आपको त्याग लगता है हमारा जीवन, पर हमको नहीं लगता। 100% हम भी तो इंसान हैं, और इंसान की फितरत होती है, अपना मतलब साध्य होता है तो वहां टिकता है वो। तो अगर हम इतने सालों से टिके हुए हैं ब्रह्मा कुमारीज में, तो जरूर हमको कुछ ना कुछ तो मिल ही रहा होगा। हम किसी पे उपकार करने के लिए यहाँ पर टिके हुए नहीं है, जरूर हमको कुछ ना कुछ प्राप्ति हो रही है, इसीलिए हम टिके हुए हैं। तो बहुत अगर हम बढ़िया, बहुत टिके हुए बढ़िया। हैं, तो फिर समझ लो हमको कुछ मिल रहा है। तो आप भी सोच लो, फिर वो क्या मिला हुआ है उसकी लिस्ट भी हमारे पास रेडी होनी चाहिए, अगला वाक्य अगर बोलने का चांस यस यस, है ना। बहुत बढ़िया। यस। तो तुम यहाँ बाप के, फिर टीचर के, फिर सदगुरु के बनते हो। बाप और टीचर से गुरु ऊंच होता है। अब हम बच्चों को निश्चय हुआ है कि हम बाप के बने हैं। बाबा हमको 5,000 वर्ष पहले मुआफिक आकर के स्वर्ग का मालिक बनाते हैं, अथवा शांति धाम का मालिक बनाते हैं। क्या कहते बाबा? लाडले बच्चे, ऐसे फील करो, बाबा ने ऐसे किया। लाडले बच्चे, तुम मुझसे अपना वर्षा लेंगे ना? लेंगे? सब कहते हैं हाँ बाबा, क्यों नहीं लेंगे, बोलो सभी। बाबा पूछ रहा है, लाडले जरूर लेंगे। बच्चे, तुम मेरे से अपनी वर्षा लेंगे ना? सब लेंगे। कहो हाँ बाबा, क्यों नहीं हाँ लेंगे। बाबा क्यों नहीं बाप लेंगे। से मिलने वर्षा। एकदम एकदम शिद्दत से, एकदम इससे कहो हाँ बाबा, क्यों नहीं लेंगे। और लेंगे भी तो क्या लेंगे, एकदम नंबर वन क्वालिटी वाला, वो चंद्रवंशी वगैरह नहीं लेंगे। बाबा ने पूछा। मेरे बाबा जी। जरूर लेंगे। हाँ, हाँ बाबा बोल रहा है, अभी देखो अगला ऑप्शन दे रहा है, चंद्रवंशी रामपद पाने में राजी होंगे? नहीं। नहीं नहीं। बाबा। अभी नंबर वन बना रहे हो तो मुझे नंबर वन चाहिए, खाइल तल तुपाशी, है ना। तुमको क्या जरूर चाहिए? लेंगे, जरूर लेंगे। यस। तुमको क्या चाहिए? बाप सौगात लाए हैं। तुम सूर्यवंशी लक्ष्मी को वरेंगे या चंद्रवंशी सीता को? श्री लक्ष्मी, है ना। तुम अपनी शक्ल तो देखो, श्री नारायण को व श्री लक्ष्मी को वरने लायक हो बिगर लायक बनने के वर कैसे सकते हो? अब पहले बाबा ने पूरी प्राप्तियां दिखाई, अब बाबा चार्ट ले रहा है। अच्छा, सपना तो है, लेकिन लायकियत है, चेक करो अपने अपने को। अब वो पर्सनल पर्सनल जवाब देना, अब उसके लिए माइक नहीं खुलवाएंगे। बिगर लायक बनने के वर कैसे सकते हो? वर कैसे मतलब, वरना मतलब वो वरमाला पहनाना। तो बिगर लायक बनने के वर कैसे सकते हैं? अब बाबा बैठ समझाते हैं, हूबहू जैसे कल्प पहले समझाया था, फिर से समझा रहे हैं। तुम फिर से आकर वर्षा ले रहे हो। ये पूरा ना स्क्रीनशॉट डाल देना ग्रुप में, ये वाला, ये पूरे पैराग्राफ का ही, कि अपनी शक्ल तो देखो। तुम्हारी एम ऑब्जेक्ट ही है बेहद के बाप से बेहद का वर्षा लेने की। वह है सूर्यवंशी राज्य पद, सेकंड ग्रेड है चंद्रवंशी। ऐसे एयर कंडीशन फर्स्ट क्लास सेकंड क्लास होते हैं ना। कोई निकाला, किसी ने स्क्रीनशॉट निकाला? मौली श्री बहन, जो भी निकाल हाँ पाते हैं जी। निकालो। स्क्रीनशॉट निकाल के ग्रुप में डाल देना, मुरली चिंतन में। ठीक है। ओके। जैसे एयर कंडीशन फर्स्ट क्लास सेकंड क्लास होते हैं ना, तो सतयुग की पूरी राजधानी एयर कंडीशन समझो। एयर कंडीशन से ऊंच तो कुछ होता नहीं, फिर है फर्स्ट क्लास। तो अब बाबा कहते हैं, तुम एयर कंडीशन का सूर्यवंशी राज्य लेंगे, वह चंद्रवंशी फर्स्ट क्लास का, उसमें भी कम, तो फिर सेकंड क्लास में नंबरवार वारिस बनो। बाबा कहते थोड़ा सा कम, फिर सेकंड क्लास में नंबरवार वारिस बनो। फिर तुम पीछे पीछे आकर राज्य पाएंगे। मतलब मिलेगा तो सही कुछ ना कुछ, पर अभी क्या पाना है थोड़ा टारगेट तय कर लेंगे। नहीं तो क्या होगा, नहीं तो बाबा बोलता है थर्ड क्लास प्रजा। अब मुझे नहीं लगता यहाँ पे कोई थर्ड क्लास प्रजा बनेगा। नहीं बाबा, यहाँ यहाँ कोई नहीं है बाबा, सॉरी, इस ग्रुप में कोई नहीं है थर्ड क्लास वाले लेवल वाला।
थर्ड क्लास प्रजा, फिर उनमें भी टिकट रिजर्व होती है, थर्ड क्लास में भी रिजर्व टिकट भी होती है। फिर कोई रास्ते में टाइम पे घुसने वाले, फिर वो खड़े रहते हैं पकड़ के, है ना, या दरवाजे के पास बैठे रहते, या बाथरूम के पास बैठे रहते, अपना नीचे डाल के कुछ दरी, है ना, वो बगैर रिजर्वेशन वाले। तो हम रिजर्वेशन वाले हैं। फर्स्ट क्लास रिजर्व, सेकंड क्लास रिजर्व, नंबरवार दर्जे होते हैं ना। बाकी सुख तो वहां है ही, अलग अलग कंपार्टमेंट है। साहूकार आदमी टिकट लेंगे एयर कंडीशन की। हमारे में साहूकार कौन बनते हैं? जो सब कुछ बाप को दे देते हैं। बाबा, ये सब कुछ आपका है। भारत में ही महिमा गाई हुई है, सौदागर, रत्नागर, जादूगर। ये महिमा है ना बाप की, न कि श्री कृष्ण की। श्री कृष्ण तो वर्षा लिया, सतयुग में प्रारब्ध पाई, वह भी बाबा का बना, है ना। प्रारब्ध कहाँ से तो पाई होगी ना, श्री कृष्ण ने। लक्ष्मी नारायण सतयुग में प्रारब्ध भोगते हैं। अब हम बच्चे अच्छी रीति जानते हैं कि जरूर इन्होंने पास्ट में प्रारब्ध बनाई होगी। अगर यहाँ पे कोई सुखी दिख रहा है अपने जीवन में, तो हम बोलेंगे इसने पास्ट में कुछ तो भी अच्छा कर्म किया है। तो अगर यहाँ पे वो श्री कृष्ण है, तो जरूर इन्होंने इनके पिछले बर्थ में, कुछ तो भी रिसेंट बर्थ में इन्होंने कुछ अच्छा किया है, दान पुण्य किया है, कुछ तो विशेष किया है, जिससे इनको इतना ऊंचा पद मिला है, सतयुगी नंबर 1 राजकुमार का। नेहरू की प्रारब्ध कितनी अच्छी थी, जरूर अच्छे कर्म किए हैं ना। मोतीलाल नेहरू के घर पे जन्म लिया, इतना रिच घराने में, तो कैसे रहे नेहरू जी? तो बिगर ताज भारत का बादशाह था, है ना। इतना पैसा था कि एक्चुअली सरदार वल्लभ भाई पटेल बनने वाले थे भारत के प्रधानमंत्री। उनकी ही कैपेसिटी और उनकी क्वालिटी थी, उनका डेडिकेशन भी था। जवाहरलाल नेहरू का ये नहीं था। लेकिन पैसे के बलबूते पे जवाहरलाल नेहरू जी क्या बन गए? प्राइम मिनिस्टर बन गए, रातों रात चेंज हो गया डिसीजन, और वल्लभ भाई पटेल को नहीं बनाया गया। सोचो तो कैसी प्रारब्ध कितनी उन्होंने अच्छी पाई, जो बेताज पहला बादशाह बन गया, भारत का पहला राजा बन गए वो। वरना नहीं, उनके कांटेक्ट, नेहरू जी के कांटेक्ट बहुत अच्छे थे, इसलिए कॉन्ट्रैक्ट लगा कि है। भारत स्वतंत्र हुआ तो नहीं नहीं उन नहीं नहीं ऐसे व्यक्ति नहीं नहीं चाहिए। नहीं नहीं, ये बात लोगों के सामने नहीं है, ये थोड़ा गहरा विषय है। इसमें बहुत बड़ा पॉलिटिक्स खेला गया, और सरदार वल्लभ भाई को ऐन वक्त पर निकाला गया। मतलब उनको ऐन वक्त पर त्याग करवाने लगाया गया, क्योंकि उन्होंने भारत को क्या स्वतंत्र उन्होंने करने में क्या? पैसा बहुत लगाया था। और वो पैसे के बलबूते पे ये राजा बनेंगे, मतलब ये पहले प्रधानमंत्री बनेंगे, ऐसा हुआ। मतलब इसी इसी कंडीशन पे उन्होंने वो पैसा दिया था। इसीलिए सरदार वल्लभ भाई को पीछे हटवाने लगाया। महात्मा गांधी जी ने उनको परसुएड किया, और फिर महात्मा उन्होंने यस बोला, और वो पीछे हट गए। हालांकि उनका ही चॉइस था देश के अंदर, और फिर देश की अलग ही कुछ होती थी, पर ठीक है वो ड्रामा हो गया। लेकिन यहाँ पे पॉइंट ये है कि जरूर उन्होंने अच्छे कर्म किए थे, इसीलिए ऐसे घराने में जन्म मिला। बिगर ताज भारत का बादशाह था। भारत की महिमा तो बहुत है, भारत जैसा ऊंच देश कोई हो नहीं सकता। भारत परमपिता परमात्मा का बर्थ प्लेस है। ये राज कोई की बुद्धि में नहीं बैठता, परमात्मा ही सबको सुख शांति देते हैं। आधा कल्प के लिए भारत ही नंबर 1 तीर्थ स्थान है। परंतु ड्रामा अनुसार एक बाप को भूलने से सृष्टि की हालत कैसी हो गई है। इसीलिए शिव बाबा फिर से आते हैं। निमित्त तो कोई बनते हैं ना, भगवान को धरती पर उतारने के लिए निमित्त तो कोई बनते हैं ना। अब बाबा कहते हैं अशरीरी भव, अपने को आत्मा निश्चय करो। मैं आत्मा किसकी संतान हूँ कोई नहीं जानते। वंडर है ना, कहते भी हैं ओ गॉड फादर रहम करो। शिव जयंती भी मनाते हैं, परंतु वह कब आए थे कोई को पता नहीं। और यह है 5000 वर्ष की बात। बाप ही आकर नई दुनिया सतयुग स्थापन करते हैं। लाखों वर्ष तो सतयुग की आयु नहीं है ना। तो घोर अंधियारा है लोग जो बोलते हैं। गीता का उपदेश कितना आकर सुनते हैं, लेकिन अभी भी कलयुग छोटा बच्चा है ये समझते हैं, तो खुद को ही फंसाते हैं। क्योंकि कलयुग को छोटा बच्चा समझना मतलब खुद को और ज्यादा समय दे देना पुरुषार्थ के लिए, और ये समझना कि खत्म हो चुका है, संगम भी फिनिश होने को है। ये खुद को बार बार बोलना कि समय नजदीक है, समर नजदीक है। रोज दिन भर में एक बार तो भी वो गीत लगा लेना। कौन सा? आदि में आए थे जिस घर से, अंत वही फिर जाना है। आदि मध्य आदि अंत का मंत्र यही है, सबको यही सुनाना है, अब घर जाना है। वो गीत एक बार तो भी रोज सुन ले, तो वैराग्य आ जाए, उच्छृंखलता समाप्त हो जाए, है ना। तो लाखों वर्ष की बात ही फिनिश हो जाए, तो हमारा स्पीड बढ़ेगा। वो गीत रोज सुनेंगे ना, स्पीड बढ़ेगा। तो घोर अंधियारा है, और रिलेशनशिप भी अच्छे होंगे। गीता का उपदेश कितने आकर सुनते हैं, परंतु न पढ़ाने वाले न पढ़ने वाले कुछ समझते हैं। न पढ़ाने वाले कुछ समझते, न पढ़ने वाले कुछ समझते, वरना गीता पाठी तो बहुत है।
पर एटलीस्ट लोगों से चलो ठीक है, अच्छी बातों का चर्चा तो हो रही है। बाप कितना सहज कर समझाते हैं, सिर्फ बाप को याद करो, गृहस्थ व्यवहार में रहते कमल फूल समान बनो। विष्णु को ही सब अलंकार दिए हैं, शंख भी दिया, फूल भी दिया, वास्तव में देवताओं को थोड़ी दिया जाता है। यह कितनी गुह्य गंभीर बातें हैं। है ब्राह्मणों के अलंकार, परंतु ब्राह्मणों को कैसे देवे? आज ब्राह्मण है, कल क्षुद्र बन पड़ते हैं, ब्रह्मा कुमार ही क्षुद्र कुमार बन पड़ते हैं। सोचो, जो यज्ञ को छोड़कर चले गए, उनको बाबा ने दे दिए होते हथियार, तो आज क्या दिखता था। तो आज बाबा कहते हैं आज बीके है कल पीके हो जाते हैं, मतलब कल पुरानी दुनिया के हो जाते हैं। ब्रह्मा कुमार ही शूद्र कुमार बन पड़ते हैं। माया देरी नहीं करती। अगर कोई गफलत की, बाप की श्रीमत पर न चला, बुद्धि खराब हुई, माया अच्छी तरह चमाट मारकर मुंह फेर देती है। सबसे पहला प्रहार ना बुद्धि पे होता है, बुद्धि का ज्यादा प्रयोग होता है। ज्यादा खुद को बुद्धिमान समझने वाले थोड़ा गफलत जल्दी कर सकते हैं, इसीलिए अनपढ़ है तो ज्यादा अच्छा है। ओके, वरना बुद्धि है तो रोज बुद्धि को भी प्रोटेक्शन लेना है कि बाबा ये बुद्धि प्रोटेक्टेड रहे, ये किसी भी नकारात्मक इन्फ्लुएंस से हमेशा फ्री ही रखना इसको। बाबा इसका प्रोटेक्शन आप ही करना। करना क्या है, सिंपल बाबा को बोलते रहना है, बाबा ये करो, बाबा वो करो। वही करेगा, वही बचाएगा, वही प्रोटेक्शन करेगा। पर बोलने का एटलीस्ट काम तो करो, मांगना तो शुरू रखो, बाबा को बोलना तो शुरू रखो। भक्ति में मांगते आए, अब भक्तों को मिल रहा है। हम बाबा के बच्चे होके हम क्यों नहीं अधिकार जताना चाहिए? जताओ बाबा पे अधिकार। ब्राह्मणों को कैसे देवे? बाबा कहते हैं ब्रह्मा कुमारी क्षुद्र कुमार बढ़ पड़ते हैं। माया देरी नहीं करती किसी को भी नाक से पकड़ने के लिए। अगर कोई गफलत की, बाप की श्रीमत पर न चला, बुद्धि खराब हुई, अच्छी तरह माया चमाट मारकर मुंह फेर देती है। मनुष्य गुस्से में कहते हैं ना, थप्पड़ मारकर मुंह फेर दूंगा। तो माया भी ऐसी है, बाप को भूले माया एक सेकंड में थप्पड़ मारकर मुंह फेर देती है। एक सेकंड में जीवन मुक्ति पाते हैं, माया सेकंड में जीवन मुक्ति खत्म कर देती है। कितने अच्छे अच्छे बच्चों को माया पकड़ लेती है, देखती है कहाँ गफलत में है तो झट थप्पड़ लगा देती है। बाप को आकर पुरानी दुनिया से बाप तो आकर पुरानी दुनिया से नई दुनिया की तरफ मुंह फेरते हैं। लौकिक बाप कोई गरीब होता है, पुरानी झोपड़ी में रहते हैं, फिर नया बनाते हैं, तो बच्चों की बुद्धि में बैठ जाता है अब बस नया मकान तैयार होगा, हम जाकर बैठेंगे, ये पुराना मकान तोड़ देंगे। अब बाप ने तुम्हारे लिए हथेली पर बहिश्त लाया है। ऐसे नहीं आता है, मिलते हैं ऐसे और फिर क्या बोलते हैं, प्रपोज करते हैं। ऐसे बाबा प्रपोज कर रहा है, विल यू कम विथ मी? मेरे हाथ में क्या है तुम्हारे लिए? स्वर्ग है, चाहिए? छोटे बच्चों को बोलते हैं ना, देखो चाहिए चॉकलेट चाहिए, ऐसे बाबा बोलता है ये स्वर्ग मेरे हाथों में बहिश्त है। बहिश्त उर्दू शब्द है, चाहिए? चाहिए, आ जाओ मेरे पास। तो बाबा ऐसे बोल रहा है। तो बाबा कहता है कि हथेली पर बहिश्त अथवा वैकुंठ लाया है। कहते लाडले बच्चे आत्माओं से बात करते हैं। लाडले बच्चे, इन आंखों द्वारा तुम बच्चों को देख रहे हैं। समझाते मैं भी ड्रामा के वश हूँ, ऐसे नहीं ड्रामा बिगर कुछ कर सकता हूँ ना। बच्चे बीमार पड़ते हैं, ऐसे नहीं मैं ठीक कर दूंगा, ऑपरेशन करने से कुछ छुड़ा दूंगा, नहीं। मतलब कर्मभोग नहीं आएंगे, प्रॉब्लम नहीं आएंगे, घुटने नहीं दुखेंगे, ऐसा नहीं है। बाबा कहता है बीमारियां खत्म नहीं करूंगा, वो तो आएगी, लेकिन लेकिन कुछ होता है क्या? फिर बाबा कुछ मदद करता है कि नहीं करता है फिर? क्योंकि आजकल तो बहुत लोग अपनी बीमारियां ठीक कराने के लिए मेडिटेशन सीख रहे हैं। बहुत करते हैं बाबा, मदद हमेशा करता है, शक्ति शारीरिक देता बीमारी है, में शारीरिक बीमारी में मदद करता है क्या? बहुत शक्ति देता है बाबा। करता है। करता है मदद। हाँ, सोमान लेने से सोमान बाबा लेने मददगार सहन है शक्ति हमारे। हाँ, मेन चीज ना, बाबा। लोग मानसिक हाय हाय शक्ति। चिल्लाते हैं ना। हम्म, हाँ, क्या क्या बोला मधुबेन, क्या बोला? दीदी बीमारी को सहन करने की शक्ति बढ़ती है। यस, और बहुत जगह ना अच्छा डॉक्टर भी मिलना भाग्य की होता निशानी है। है। हाँ, बहुत बार ना अच्छा डॉक्टर भी नहीं मिलता है बहुत लोगों को, या बहुत लोगों के बहुत पैसे चले जाते हैं, बहुत लोगों हम्म। हाँ, को व्यर्थ बताया जाता खत्म हो है। जाता है दीदी। यस यस। व्यर्थ में आपको दौड़ना नहीं पड़ेगा, व्यर्थ आपके पैसे नहीं, जो सही होगा वही आपके साथ होगा। मतलब पैसे भले एक्यूरेटली। बाबा लगेंगे, का हाथ पर पकड़ो। आपको सही ट्रीटमेंट मिलना भी बाबा की हेल्प हो सकती है। बाबा की कृपा को होना सारा चाहिए। ट्रीटमेंट मिल जाता है। आपको जल्दी पकड़ में आ जाती है वो चीज इनिशियल स्टेजेस पे दीदी। यस, और दूसरी चीज दवाइयाँ असर करती है, वरना लोग दवाइयाँ हाँ, लेते रहते बीमारियों पे इफेक्ट ही नहीं होता। पर भगवान की याद से ये चीजें इजी हो जाती है। हम थोड़ा बहुत बड़ा की अपेक्षा रखते हैं, पर क्या क्या मिल रहा है थोड़ा उस पर भी फोकस करें, अपनी उंगली दवाइयाँ। से कांटा बन जाता है।
अमृत वेला ना आप लोगों को एक आइडिया देते हैं, अचानक से संकल्प आया। अमृत वेला जो भी आप लोग ज्वाइन कर रहे हैं, आज तो 30 लोग ज्वाइन थे, तो अमृत वेला आप अपने पास, अगर आप लोग गोलियां लेते, दवाइयां लेते, कोई भी बीपी शुगर जो भी है, कोई भी दवाइयां अगर आपकी चल रही है, तो अमृत वेला नजीक में आप लेकर दवाइयां लेके बैठना अपने हाथ में। बैठला, मैं दीदी वही करता हूँ। यस, जो दवाइयां, दवाई ये देता हूँ, दवाइयों का और बॉक्स सामने लेके बैठ जाओ, वो पानी सामने डॉक्टर लेके मेरा बैठ। भगवान है, बाबा यस, है। यस, यस, दवाइयाँ लेके बैठो। हम हीलिंग के अंदर, क्योंकि हम ठीक एज है। हीलर काम करते हैं, तो हीलिंग के अंदर हम, हमारे पास लोग दवाइयाँ लेके आते हैं और हम उनको चार्ज करके देते हैं। पानी चार्ज करने, पता है आपको, 2-2 हजार की हीलिंग की बोतल बेचते हैं आजकल हीलर हाँ, लोग। बॉटल चार्ज करके देते हैं और 2000 में बॉटल बेचते हैं, सोचो आप। यहाँ पे भगवान फ्री में चार्ज करके दे रहा है। तो अमृत वेला बैठो बाबा के पास, देखो, है ना, कितने आजकल शुरू कर दिया है माताओं ने, इन्होंने। बाबा के सामने बॉटल की लाइन होती है, वहां मधुबन में तो लाइन ही लाइन होती है। एकदम भक्ति के जैसा नहीं करना, लेकिन समझ के साथ, परमात्मा मदद करता है। तो रोज चार्ज करके, आप में से सब लोग, उम्मीद है कि हर कोई फूड और पानी चार्ज करके ही लेते हैं। दिन भर में हाँ कितनी दीदी। बार भी पानी पियो, कोई भी लिक्विड पियो, आज चाय पियो, दूध पियो, खाना खाओ, सब कुछ कम से कम 2 सेकंड, तो भी 5 सेकंड, 2 सेकंड बहुत छोटी चीज है। आराम से हमको 1 मिनट मिल सकता है, ये तो बहाने, हमारे टाइम नहीं है, पर आराम से हम 1 मिनट उसको देखकर, बाबा की याद में शुद्ध करके वो इनटेक ले सकते हैं। वही दवाई बन जाएगा। रोज का भोजन ही शुद्ध करके खाओ, दवाइयों का बहुत कम काम पड़ेगा, है ना। तो बच्चे बीमार पड़ते नहीं, बाबा कहते नहीं, बच्चे बीमार पड़ते हैं ऐसे नहीं मैं ठीक कर दूंगा, ऑपरेशन करने से छुड़ा दूंगा, नहीं। कर्म भोग तो सबको भोगना ही है, तुम्हारे ऊपर तो बोझा बहुत है। ये तो बाबा बोल रहा है, पर बाबा करता है मदद। लोगों ने, डॉक्टर ने खुद मुझे बोला है, मतलब देखो आज कितने साल हो गए, जो भी होगा आगे देखा जाएगा, पर आज 10-12 साल से कम ये आंखें देख पा रही है बगैर चश्मे के। इन आंखों पर बाबा की ही रहमत है, राइट। रेटिना को ठीक करने में मेरे, मुझे तो बाबा की बहुत हेल्प मिली है। बाबा ने ही मुझे हीलिंग की दुनिया में लाया, बाबा ने ही मुझे सारी सिखाई चीजें, बाबा ने ही मुझे काउंसलिंग, मतलब मैं थी अलग क्षेत्र में, मैं कॉमर्स के क्षेत्र में थी, मेरा उधर मास्टर हुआ है। बाबा ने मुझे साइकोलॉजी के क्षेत्र में लाया, बाबा ने मुझे बहुत कुछ दिलाया, मेरे खुद के पर्सनल लाइफ का एक्सपीरियंस है। तो बाबा भले क्रेडिट ना ले, पर क्रेडिट बाबा को जाता है। तुम्हारे ऊपर बहुत बोझा है, क्योंकि तुम सब पुराने हो, सतो प्रधान से एकदम तमो प्रधान बने हो। अगर हमारी लाइफ में ज्यादा बीमारियां है, ज्यादा प्रॉब्लम है, रिश्तों में ज्यादा प्रॉब्लम है, ज्यादा खिटपिट है रिश्तों में अगर, और अभी ज्यादा प्रॉब्लम चल रही है अगर लाइफ में, इसका मतलब, इसका मतलब, इसका मतलब हम ज्यादा पुराने हैं। इसका मतलब हम सतयुग में थोड़ा पहले से आए हुए हैं। इसका मतलब विकर्म ज्यादा किए ना फिर हमने। सोचो, 63 जन्म किसी ने पाप किए, और किसी ने 1-2 जन्म ही पाप किए, ज्यादा किसको मिलेगी सजा। 63 जन्म वाले को। तो अगर हमारे लाइफ में ज्यादा प्रॉब्लम है समाज वालों के साथ, दूसरे हमारे फ्रेंड्स से ज्यादा, हमारे बहन भाइयों से ज्यादा हमारे लाइफ में प्रॉब्लम है, इसका मतलब क्या है, थोड़े थोड़े पुराने खेलने वाले हैं हम, थोड़े पुराने खिलाड़ी है, थोड़े ज्यादा लोगों को तकलीफ दी है हमने अपना आकाशिक किया। तो वो आकाशिक वाले ने मुझे क्या बोला, कि एक जन्म का जो दिखाया उसने, तो कहा उस गांव में 200 लोग थे, है ना, और उनके साथ में आपका इतना स्ट्रिक्ट बिहेवियर था, तो आप रेडी रहना, कोई भी आके आपका अपमान करके जा सकता है, वो 200 लोग अपना हिसाब लेने आएंगे। सोचो, ये सिर्फ एक जन्म का था, 63 जन्म में कितने लोगों से मिले होंगे हम, कैलकुलेट करो। बहुत एक जन्म में कम बहुत से कम लोग। 100 लोग से तो मिले होंगे ना, तो 6000 राइट। लोग तो मिनिमम है, जिनसे हमारा कुछ ना कुछ उल्टा पुल्टा हमने करके रखा है। तो इसलिए राइट। रेडी रहो, रेडी रहो। और मुझे तो ऐसे लगता है अंतिम समय ना, सारे इतने फास्ट स्पीड से आ रहे हैं कि बस रो धो कुछ भी करो, योग करो, बस खत्म करो इसको, और थैंक यू बोलो। थैंक यू भाई, धन्यवाद, कर्मभोग चुकतु किया, थैंक यू। तो कर, कर्म भोग चुकते हो रहा, क्योंकि इतना एक एक योग एक नहीं एक। हो रहा है ना, हमारा इतना योग नहीं है, तो कर्म भोग तो आएगा। और अभी तक बहुत टाइम वेस्ट किया हमने, इतना योग नहीं किया, तो कर्म भोग भी आएगा, और योग दोनों से चुक तो करना है। कर्म भोग तो सबको भोगना ही है। तुम्हारे ऊपर तो बोझा बहुत है, क्योंकि तुम सबसे पुराने हो, सत्व प्रधान से एकदम तमो प्रधान बने हो। अब तुम बच्चों को बाप मिला है, तो बाप से वर्षा लेना चाहिए। तुम जानते हो, कल्प कल्प ड्रामा अनुसार हम बाप से वर्षा लेते हैं। जो सूर्यवंशी चंद्रवंशी घराने के होंगे, वो अवश्य आएंगे। जो देवता थे, फिर क्षुद्र बन गए हैं, फिर वही ब्राह्मण बन दैवी संप्रदाय के बनेंगे। क्या बोला सोनी भाई? सोनी भाई कुछ बोलना चाहते हैं? अच्छा, तो कल क्या करना, कल अमृत वेले सभी लोग नोटबुक पेपर कंपलसरी लेके बैठना, पेपर पेन, कुछ एक्टिविटी करेंगे। एक्टिविटी करके कल इस पे काम करेंगे, हिसाब किताब पे।
तो सतो प्रधान से एकदम तमो प्रधान बने हो। अब तुम बच्चों को बाप मिला है, बाप से वर्षा लेना चाहिए। तुम जानते हो कल्प कल्प ड्रामा अनुसार हम बाप से वर्षा लेते हैं। जो सूर्यवंशी चंद्रवंशी घराने के होंगे वह अवश्य आएंगे। जो देवता थे फिर क्षुद्र बन गए, फिर वही ब्राह्मण बन दैवी संप्रदाय बनेंगे। ये बातें बाप के बिगर कोई भी समझा न सके। बाप को हम बच्चे कितने मीठे लगते हैं। कहते हैं तुम वही कल्प वाले मेरे बच्चे हो। ओ माय स्वीट हार्ट, मैं कल्प कल्प तुमको आकर पढ़ाता हूँ। कितनी वंडरफुल बातें हैं। निराकार भगवान वाच, शरीर से वाच करेंगे ना, वाच मतलब बोलेंगे ना, शरीर अलग हो जाता है तो आत्मा वाच नहीं कर सकती, आत्मा डिटैच हो जाती है। अब बाबा कहते हैं अशरीरी भव, ऐसे नहीं प्राणायाम आदि चढ़ाना है, नहीं समझना है मैं आत्मा अविनाशी हूँ। अगर आता है प्राणायाम चढ़ाना तो चढ़ा भी सकते हैं, लेकिन बाबा कहते हैं कि कंपलसरी नहीं है, नहीं आता है तो मत करो। एक सेकंड किरण भाई, मैं थोड़ा जल्दी छोड़ूंगी, आप बाद में सब लोगों का रिवाइज होने के बाद मीटिंग बंद कर देना, ठीक है, ताकि रिकॉर्डिंग पूरी होगी। तो शरीर अलग हो जाता है, आत्मा वाच नहीं कर सकती, आत्मा डिटैच हो जाती है। अब बाबा कहते हैं अशरीरी भव, ऐसे नहीं कि प्राणायाम आदि चढ़ाना है, नहीं, समझना है मैं आत्मा अविनाशी हूँ। मेरी आत्मा में 84 का पार्ट भरा हुआ है। बाबा खुद कहते हैं मेरी आत्मा जो एक्ट करती है वो सब पार्ट भरा हुआ है। भक्ति मार्ग में वो पार्ट चलता है, फिर ज्ञान मार्ग में यहाँ आकर मैं ज्ञान देता हूँ। भक्ति मार्ग वालों को ज्ञान का पता नहीं है। कोई ने शराब पिया नहीं तो टेस्ट का कैसे पता होगा। ज्ञान भी जब लेवे तब पता पड़े। ज्ञान से सद्गति होती है जरूर, ज्ञान सागर ही सद्गति कर सकते हैं। कहते हैं बाबा मैं सर्व का सद्गति दाता हूँ। सर्वोदया लीडर है ना, कितने किस्म किस्म के हैं। वास्तव में सर्व पर दया करने वाला बाप है। बाप से कहते हैं भगवान रहम करो, तो सब पर रहम तो करते हैं, बाकी सब के सब है हद के रहम वाले। बाप तो सारी दुनिया को सतो प्रधान बनाते हैं, उसमें तत्व भी सतो प्रधान बन जाते हैं। यह काम है ही परमात्मा का। तो सर्वदया का अर्थ कितना बड़ा है, सर्व पर दया करने वाला। स्वर्ग की स्थापना में कोई भी दुखी नहीं होता। वहां नंबर 1 फर्नीचर वैभव आदि मिलते हैं, वहां के फर्नीचर में कीड़े नहीं लगेंगे, वहां के फर्नीचर भी सोने के होंगे। वहां लैपटॉप होगा तो सोने का होगा, है ना। तो वैभव आदि मिलते हैं। दुख देने वाले जानवर मक्खी आदि कोई नहीं होते। वहां भी बड़े आदमी के घर में कितनी सफाई रहती है। यहाँ पे भी जो बड़े बड़े लोग हैं ना, उनके मतलब उन्होंने अपने वॉशरूम में कमोड तक इसके बनाए हैं, सोचो। सोने के बनाए हैं, ऐसा बीच में न्यूज आया था। तो सोचो हमारे क्या। वियतनाम में एक्चुअली है ना, हाँ होटल ही है। वियतनाम, वियतनाम में है अभी। तो कभी हाँ, तुम मक्खी नहीं देखेंगे, बाबा कहते कभी मक्खी नहीं दिखाई देगी। कोई मच्छर आदि घुस नहीं सकेंगे। बड़े बड़े लोगों के घर में बहुत सफाई रखते हैं, जितना सफाई रखते हैं उतना ये कीड़े मकोड़े नहीं आते। स्वर्ग में कोई की ताकत नहीं जो आ सके। गंद करने वाली कोई चीज नहीं होती। यहाँ हम हैप्पी विलेज में रहते हैं, यहाँ तो जंगल में बैठे हैं हम, पूरा खुला है, फिर भी यहाँ पे मच्छर नहीं है, मक्खी नहीं है। हम ऊपर टेरेस पे सोते हैं, पर एक भी मक्खी नहीं, मच्छर नहीं। तो बाबा कहते घुस न सके, स्वर्ग में कोई की ताकत नहीं जो आ सके। सोचो क्या स्वर्ग में क्या चीजें होगी। मतलब छोटा सा भी एक मच्छर का दंश भी बाबा अपने बच्चों को सहन नहीं कर सकता। गंद करने वाली कोई चीज नहीं होगी, है ना। ये कबूतर आदि जैसे ये नहीं होंगे वहां पे जो गंद करते कहीं पर भी। नेचुरल फूलों आदि की खुशबू रहती है। तुमको सूक्ष्म वतन में बाबा शुभी रस पिलाते हैं। अब सूक्ष्म वतन में तो कुछ भी है नहीं, ये सब साक्षात्कार है। वैकुंठ में कितने अच्छे अच्छे फूल बगीचे आदि होते हैं, सूक्ष्म वतन में थोड़ी ही बगीचा रखा है। ये सब है साक्षात्कार। यहाँ बैठे हुए तुम साक्षात्कार करते हो। एक सेकंड, अच्छा नितिन भाई को निकलना है क्या, डाला है, ओके नो प्रॉब्लम। तो गीत भी बड़ा फर्स्ट क्लास है। तुम जानते हो हमको बाप मिला है और क्या चाहिए। बेहद के बाप से बेहद का वर्षा लेते हैं, तो बाप को याद करना चाहिए। बाप की मत मशहूर है, श्रीमत से हम श्रेष्ठ से श्रेष्ठ बनेंगे। बाकी है सबकी आसुरी मत, इसीलिए वह जानते नहीं कि सतयुग में सदैव सुख था, लक्ष्मी नारायण का राज्य था। छोटेपन में वही राधे कृष्ण है, उनके चरित्र आदि कुछ है नहीं। स्वर्ग में तो सब बच्चे फर्स्ट क्लास होते हैं, चंचलता की बात नहीं होती। स्वर्ग के बच्चों को, माओ को उनके पीछे दौड़ना नहीं पड़ेगा शायद।
अच्छा, मीठे मीठे सिखिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी रूहानी बच्चों की माता रूहानी पिता बाप बाप दादा दादा की बाप को दादा याद को प्यार याद गुड प्यार गुड मॉर्निंग और मॉर्निंग नमस्ते। नमस्ते। शुक्रिया बाबा बाबा बाबा, शुक्रिया शुक्रिया बाबा आपका शुक्रिया। पद्मा पदम वाह वाह शुक्रिया वाह, श्रेष्ठ मेरा बाप, मीठा श्रेष्ठ बाबा, बाबा भाई, प्यारा शुक्रिया वाह बाबा, वाह, क्या शुक्रिया। मीठा बात है। बाबा, वाह प्यारा बाबा, बाबा, वाह वाह मीठा बाबा, मेरा मेरा बाबा श्रेष्ठ प्यारे बाबा भाग्य बाबा। मीठा बाबा मेरे साथी, आ जाओ मेरे साथ रहो। तेरा बाबा प्यारा बाबा। मेरा बाबा मीठा बाबा प्यारा बाबा मेरे साथ आ जाओ मदद। जब इस पुरानी दुनिया से मुंह फेर लिया तो ऐसी कोई गफलत नहीं करनी जो माया अपनी तरफ मुंह कर ले। श्रीमत की अवज्ञा नहीं करनी। बाप से पूरा वर्षा लेना है। बाप पर अपना सब कुछ स्वाहा कर पक्का वारिस बन सतयुगी एयर कंडीशन की टिकट लेनी है। एम ऑब्जेक्ट को बुद्धि में रख पुरुषार्थ करना है। वरदान है, रख लो अपने सिर पे हाथ, महसूस करो परम शक्ति का हाथ सिर पर है। स्वस्थिति द्वारा सर्व परिस्थितियों का सामना करने वाले अव्यक्त स्थिति के अभ्यासी भव। स्वस्थिति द्वारा सर्व परिस्थितियों का सामना करने वाली मैं अव्यक्त स्थिति वाली आत्मा हूं। जब अव्यक्त स्थिति के अभ्यासी की आदत बन जाएगी तब स्वस्थिति द्वारा हर परिस्थिति का सामना मैं कर सकूंगी। और यह आदत अदालत में जाने से बचा देगी। यह आदत अदालत में जाने से बचा देगी। इसलिए इस अभ्यास को जब नेचुरल नेचर बनाओ तब नेचुरल कैलामिटीज हो। क्योंकि जब सामना करने वाले स्वस्थिति से हर परिस्थिति को पार करने की शक्ति धारण कर लेंगे तब पर्दा खुलेगा, है ना। लेकिन जरूरी नहीं सबका वेट होगा। अब जब खुलना है तो खुल ही जाएगा। अगर हम पक्के नहीं बन रहे इतने दिनों से, बाबा के हम पर मगजमारी चल रही है और हम अपने आप को सुधार ही नहीं रहे हैं, तो कोई वेट नहीं करने वाला ना। हम जैसे वैसे ही जाएंगे। फिर यही हमारे लिए 100% होगा। 35% ही हमारे लिए पासिंग मार्क हो जाएंगे। तो अभी हाथ पैर मार लो, जितना मार सकते, 20 नाखूनों का जोर लगा लो, जितना कर सकते पुरुषार्थ कर लो, जितने अमृत वेला इकट्ठा कर सकते हो कर लो, जितने नुमाशाम इकट्ठा कर सकते हो कर लो, जितने ट्रैफिक कंट्रोल इकट्ठा कर सकते हो कर लो, जितना लोगों की दुआएं ले सकते हो ले लो गायत्री। बस ये अंतिम समय है। तो बाबा कहते हैं कि परिस्थिति को पार करने की शक्ति धारण कर लेंगे तब पर्दा खुलेगा। इसीलिए पुरानी आदतों से, पुराने संस्कारों से, पुरानी बातों से पूरा वैराग्य चाहिए। तो आज सुबह हमने क्या किया अमृत वेला? क्या थीम थी अमृत वेला? वैराग्य। पुराने संस्कारों से वैराग्य। स्लोगन पुराने स्वयं को, संस्कारों की हाँ, क्लीनिंग क्लीनिंग किया हमने, सफाई किया। क्लीनिंग किया, सफाई किया। यस, स्लोगन स्वयं को निमित्त करणहार समझो। किसी भी कर्म में थकावट नहीं हो सकती, मैं निमित्त हूँ। मातेश्वरी जी के अनमोल महावाक्य, मनुष्य लोक देवलोक भूत प्रेतों की दुनिया का विस्तार। आज मम्मा ने अलग टॉपिक लिया। बहुत मनुष्य प्रश्न करते हैं यह जो अशुद्ध जीवात्माएं जिनको घोस्ट कहा जाता है, ये सच है या कल्पना है अथवा वहम है, ये पूछते हैं हमको, बच्चे भी पूछते हैं। उस पर आज स्पष्ट समझाया जाता है मनुष्य आत्मा जब विकर्म करती है तो उनको अनेक प्रकार से सजाएं भोगनी अवश्य पड़ती है। और भोगनी भी मनुष्य जन्म में है, न जानवर पंछी और पशु को पशु योनि में है। एक्चुअली होता है कि नहीं होता है? क्या लगता है आपको? भूत प्रेत ये सब होता है कि नहीं होता है? यस और नो थम्स अप करो, है ना। माइक मत खोलना, थम्स अप या इससे बताओ कि क्या लगता है आपको, भूत प्रेत ये अशुद्ध आत्माएं होती है कि नहीं होती है? यस और नो? यस। अच्छा, होती है। यस। यस, हमने खुद ने भी अपने लाइफ में अनुभव किया है और बहुतों को देखा भी है, तो होता है, ये झूठ नहीं है। लेकिन पकड़ते जब हमारे अंदर अशुद्धि आती है। नहीं, हमारे अंदर ही आया ऐसा जरूरी नहीं, पर बाहर दुनिया में भी भटकती आत्माएं हैं। नहीं है, लेकिन हम्म, हम लोग उनके कंट्रोल में तब आते हैं जब हमारा मन अशुद्ध होता है। बराबर है, मन अशुद्ध होता है और खान पान में अशुद्धि होती है, रहन सहन में अशुद्ध होती है हमारे। इसलिए बाबा ने आते ही हमको पहला नियम कौन सा दिया? स्थूल वाला, शौच। पवित्रता। शौच जाने के बाद स्नान करने का। अगर हम पवित्र। पाखने में जाते हैं, अगर हम शौच के लिए जाते हैं तो सबसे पहले स्नान करने के सिवाय आना ही नहीं, उन कपड़ों पे घूमना ही नहीं। उम्मीद है सब लोग ये नियम निभाते हैं, चाहे बाहर का जाओ चाहे कहीं पे भी जाओ। सबसे पहले बाबा ने हमारा शरीर शुद्ध किया, उसके बाद लहसुन प्याज जैसी तामसिक चीजें छुड़ा दी, नॉनवेज छुड़ा दिया, व्यसन छुड़ा दिया, है ना। और कुछ तो करते ही नहीं थे, कुछ में था तो छुड़ा दिया। तो उसके कारण शरीर का ओरा सबसे पहले मजबूत हो गया। बाबा ने स्थूल नियमों पर इतना क्यों फोकस किया? फिर बाहर का नहीं खाने का नियम, या फिर जितना अन्न शुद्धि हो सके उतना। क्यों? क्योंकि आजकल ज्यादा से ज्यादा प्रयोग ना अन्न के थ्रू हो रहे हैं। ज्यादा से ज्यादा ये जो तामसिकता फैलाई जा रही है, वशीकरण किए जा रहे हैं, ये अन्न के थ्रू किए जा रहे हैं।
तो बाबा ने आते ही हमारे अंदर वो नियम बोलकर डाल दिया। भले बाकी कुछ नहीं कर रहे, भले स्वभाव संस्कार पे काम नहीं कर रहे बीके, लेकिन इसके लिए फेमस है कि ये ब्रह्मा कुमारीज वाले हैं ना, ये ब्रह्मा कुमारीज भी नहीं बोलते, राजयोग तो कोई यूज ही नहीं करता शब्द। ये ओम शांति वाले हैं ना, ये बाहर का नहीं खाते। ये ओम शांति वाले हैं ना, ये इनके नियम बहुत है। ओम शांति वाले नियमों के लिए ज्यादा फेमस हो गए हैं, है ना। तो ये इस लेकिन ये नियम हमारी सेफ्टी है। लोग बोलेंगे ना अभी कितना त्याग करते हो ना आप, कितना आपको है ना, तो बोलना नहीं भाई, हमारा फायदा है। फिर से वही जवाब, मतलब ही इंसान है हम, तो कुछ फायदा है तभी हम कर रहे हैं। तो सजाएं भोगनी अवश्य पड़ती है, भोगनी भी मनुष्य जन्म में है, न कि जानवर पशु पंछी योनि में। दुख सुख भोगने की महसूसता मनुष्य में जास्ती है। मतलब जब इंसान मृत्यु के बाद शरीर नहीं मिलता ना, सबसे दर्दनाक अनुभव होता है वो, सबसे डेंजरस वाली फीलिंग होती है, क्योंकि वहां पर भी ना दूसरी इविल आत्माएं उसको कैच करने में रहती है। सोचो। तो इसीलिए जल्दी शरीर मिलना भाग्य की बात है। तो न कि जानवरों में, बाबा कहता है इस सृष्टि खेल में मुख्य पार्ट मनुष्यों का है। ये जानवर पंछी आदि तो जैसे सृष्टि ड्रामा की शोभा है। देखो आज मम्मा क्या बोल रही है, ध्यान से सुनना। सारे कल्प के अंदर सतयुग आदि से कलयुग अंत तक मनुष्य आत्माओं के 84 जन्म है। बाकी ये 84 लाख तो जानवर पंछी आदि की वैरायटी हो सकती है। ये 84 लाख आया कहाँ से? तो 84 लाख योनिया स्पेशीज हो सकती है, लेकिन 84 जन्म है हमारे। कितना सुंदर मैचिंग है ना। 84 लाख का हमने बोल दिया, लेकिन उतनी योनिया प्रजातियां दुनिया में है भी। अब ये सब राज परमात्मा बिगर कोई नहीं समझा सकता। बाबा कहते हैं आत्माओं का मम्मा कहती है आत्माओं का निवास स्थान है ब्रह्म तत्व, अर्थात निराकारी दुनिया। बाकी इन जानवरों आदि की आत्माएं ब्रह्म तत्व में नहीं जा सकती, अंडरलाइन पॉइंट है। वह इस आकाश तत्व के अंदर ही पार्ट बजाती है। उन्हों का भी मर्ज इमर्ज का और सतो रजो तमो में आने का पार्ट होता है। अंडरलाइन पॉइंट है इसका, चाहे तो स्क्रीनशॉट निकालो, मैं हाईलाइट करती हूँ, एक सेकंड। बहुत अच्छा, आज तो नया चीज मिला सुनो, सुनने को। पढ़ो ये। बाबा मम्मा कहती है बाकी इन जानवरों, एक मिनट, आत्माओं का निवास स्थान हमारे ब्रह्म तत्व है, लेकिन जानवरों की आत्माएं ब्रह्म तत्व में जा नहीं सकती। वो इस आकाश तत्व के अंदर ही पार्ट बजाती है। उन्हों का मर्ज इमर्ज का और सतो रजो का तमो का पार्ट होता है। इसीलिए प्रकृति के बहुत विस्तार में न जाकर पहले अपनी आत्मा का कल्याण करें। कुछ लोग सिर्फ प्रकृति के पीछे लगे हैं, बहुत ज्यादा प्रकृति के ही विस्तार में जा रहे हैं। तो बाबा कहते प्रकृति के प्यार करो, उसकी सेहत, उसकी देखभाल करो, उसके जो मिले हैं रिसोर्सेस उसे वेस्ट मत करो। पानी है आ रहा है घर में नल में, तो इसलिए एक एक बकेट से मत नहाओ, बहुत सारा पानी मत गिराओ। जितना बचा सकते हैं, रिसाइकलिंग कर सकते हैं वाटर का उतना करो। एक पानी को 10 बार यूज कर सकते हैं तो करो। बर्तनों का धोया हुआ पानी अगर पेड़ों में जा सकता है तो डालो। नहाए हुए पानी में अगर बाथरूम धो सकते हैं तो धो लो। कपड़े धोए हुए पानी में से कुछ काम कर सकते हो तो कर लो। वॉशिंग मशीन के पानी में से कुछ और हो सकता है तो कर लो। जितना हो सकता है रिसाइकलिंग करो पानी का, क्योंकि 2% ही वाटर है पूरी दुनिया में पीने लायक, और उसी पीने लायक में से हम नहाने धोने के लिए भी यूज कर रहे हैं। तो जितना रिसोर्सेस को ध्यान से यूज कर सकते करो, लेकिन बाबा कहते हैं उसके रिसर्च में इतना जाने की जरूरत नहीं है। उनका भी अपना, बाबा कहते हैं इतना जाने की जरूरत नहीं है प्रकृति के टू मच के अंदर। केयर करो, धन्यवादी रहो, लेकिन बाबा कहते हैं उनका भी तमो सतो रजो तमो का पार्ट है। अब शुद्ध कर्म करने से विकर्म, अशुद्ध कर्म करने से आत्मा विकर्म बनाती है। अपने अशुद्ध संस्कार अनुसार जन्म मृत्यु के चक्र में आए, आदि मध्य अंत अर्थात मरने के समय अपने किए हुए कर्मों का साक्षात्कार पाकर सूक्ष्म में आत्मा सजा भोगती है, और फिर संस्कार अनुसार ऐसे माता पिता के पास जाकर जन्म ले, वहां भी अपने जीवन में सुख दुख भोगती है। इसको कहा जाता है आदि मध्य अंत। परंतु कोई कोई आत्मा को जल्दी शरीर मिलता है, वह आकारी रूप से इस आकाश तत्व के अंदर घोस्ट बनकर भटकती रहती है। यह भी एक सजा है अथवा भोगना है। उस अशुद्ध जीवात्मा के साथ किसी का हिसाब किताब होता है, तो उनमें प्रवेश करके उनको दुख देती है। किसी के शरीर में भूत घुसते हैं ना, तो उनका कुछ पार्ट बना हुआ है। इसीलिए यहाँ पर ही होपोनोपोनो करो और खत्म करो, ताकि कोई मृत्यु के बाद हमारे पास खींच कर ना आए। अर्थात हिसाब किताब चुकतू कर फिर जाकर अपना शरीर धारण करती है। और एक सूक्ष्म चीज है, देर हो रही है पर बताते हैं, किसी को एश्योरेंस मत देना कि मैं आपको मदद करूंगा, ऐसे बोलना नहीं, वरना फिर वो अंतिम समय आएंगे। तो कोई जीवात्मा तो जिसमें प्रवेश करती है उनको बहुत मारती भी है, बहुत कष्ट देती है। ये सब हिसाब किताब के अंदर भोगना प्रकार है, जो सभी मनुष्य तन में ही सुख दुख महसूस होता है।
यह तो आपको समझाया गया है कि जो आत्मा मुक्ति धाम में से इस साकारी खेल में आती है वो बीच में वापस मुक्ति धाम में जा नहीं सकती, वापस नहीं जा सकता। ये चूहे का पिंजरा है, आके अटक गए। परंतु अपने किए हुए अशुद्ध कर्मों के अनुसार संस्कार लेकर दुख सुख के चक्कर में आती है। सभी आत्माओं का पुनर्जन्म होता है, सिर्फ एक परमात्मा का नहीं होता, वो पुनर्जन्म से न्यारा है। अच्छा, सदा हर्षित रहने के लिए, सरल नेचर, सहनशील बनने के लिए क्या टिप्स है बाबा की आज? कि सबसे प्यारे साफ दिल वाले बच्चे बाबा को है प्यारे। साफ दिल सदा बाप के दिल तक नशीन है। वृत्ति में, दृष्टि में, बोल में, संबंध संपर्क में इजी है, वो सरल है और स्पष्ट एक समान दिखाई देते हैं। रिजिड नहीं है कि मेरी मुर्गी एक टांग, नो। सरलता की निशानी है दिल, दिमाग, बोल एक समान। दिल में एक, बोल में दूसरा, ये सरलता की निशानी है। सरल स्वभाव वाले सदा निर्माण चित, निरहंकारी, निस्वार्थी होते हैं। वे सरल चित, सरल वाणी, सरल वृत्ति, सरल दृष्टि वाले होते हैं। तो क्या क्या हमारे सिम्टम होने चाहिए वो बाबा ने बताया। अच्छा, ओम शांति। कम बोलेंगे, धीरे बोलेंगे, मीठा सत्य सोच समझ कर बोलेंगे, निमित्त भाव, निर्माण भाव, निर्मल वाणी रखेंगे। आप सब लोग अपने अपने पॉइंट मुरली चिंतन ग्रुप में शेयर करना। हम मुरली अभी यहाँ पे स्टॉप करते हैं। आज हमारे मुरली भाई का जन्मदिन है, उन्हें विश भी करेंगे सभी। मुरली